अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को हम पहले पढ़ते हैं। बोल क्या रहा है, एमंग द फॉलोइंग, इन सब में नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स कौन से हैं। मतलब हमसे पूछ रहा है कि स्टेट वेरिएबल्स कौन से हैं। तो सबसे पहले जो चीज मुझे पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि स्टेट वेरिएबल होते क्या हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन से कौन से? एक होता है स्टेट वेरिएबल्स, एक होता है मेरा पाथ वेरिएबल्स। या मैं बोलूं, सीधा सीधा मैं बोलूं, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। ये है मेरा फंक्शन। ओके। तो स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? वो स्टेट फंक्शन जो होते हैं वो सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करते हैं। मतलब कोई चीज ए से बी पे पहुंची, वो कैसे पहुंची उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें फर्क पड़ता है ए से बी पे पहुंची कि नहीं पहुंची, मतलब ए से बी पे पहुंची कि नहीं पहुंची। मतलब जो सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन स्टेट, डिपेंड ऑन स्टेट, स्टेट पे डिपेंड करते हैं। मतलब ए से बी पे आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वो डिपेंड करते किस पे करते हैं, स्टेट पे। किस में? स्टेट पे डिपेंड करते हैं। ये मुझे पता होना चाहिए। ठीक है। अब है पाथ फंक्शन की बारी। तो पाथ फंक्शन क्या करते हैं, वो इस पे डिपेंड करते हैं पाथ पे। मतलब कि आप ए से बी पे तो गए, आप ए से बी पे तो गए, लेकिन आपने पाथ कौन सा फॉलो किया, पाथ कौन सा फॉलो किया, वो इस पे डिपेंड करता है। पाथ फंक्शन किस पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे। मतलब आप ए से बी तो जा रहे हैं, आप ऐसे गए, ऐसे गए, आप नाचते हुए गए, इन पे डिपेंड करता है। कौन सा? इस पे डिपेंड करता है, इन पे डिपेंड करता है, इन पे डिपेंड करता है। मतलब मैं बोलूं तो इन पाथ पे डिपेंड कर रहा है। बस इतना मुझे पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि स्टेट फंक्शन, पा, पाथ फंक्शन, इनमें से कौन से हैं। तो याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जो मेरे पाथ फंक्शन जो होते हैं ना, वो तीन होते हैं। कौन होते हैं? वो होते हैं मेरे तीन। कौन से होते हैं जो हमारे सिलेबस में है? वर्क, हीट और और हीट कैपेसिटी। ये होते हैं मेरे पाथ फंक्शन। और जो बच्चे होते हैं, मतलब लेफ्ट जो बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं मेरे? वो होते हैं मेरे क्या? स्टेट फंक्शन। क्या होते हैं मेरे? स्टेट फंक्शन। लाइक इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, और क्या हो सकता है मेरा, और भी कोई ले लीजिए, इस फ्री एनर्जी, लाइक इन सब। लेकिन जो मुझे पता होना चाहिए, जो मेरे पाथ फंक्शन होते हैं वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ देखिएगा, वो बोल क्या रहा है। उसने बोला है कि इनमें से स्टेट, आपको सिर्फ स्टेट फंक्शन पूछे, उसने स्टेट वेरिएबल पूछे। फंक्शन मतलब वेरिएबल, आप समझ लीजिएगा। इंटरनल एनर्जी आपका कैसा है, क्या आप वो वर्क हीट कैपेसिटी, वर्क हीट और हीट कैपेसिटी में है? नहीं। तो ऐसे क्या बसा बोलूंगा मैं, ऐसे बोलूंगा सर स्टेट फंक्शन है ये तो। ठीक है, एक तो मेरा ये हो गया। वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम यहाँ पे कहीं है? नहीं है। तो ये भी कैसा हो गया, मेरा स्टेट हो गया। हीट, हीट है यहाँ पे, हाँ हीट है। तो ये कैसा है? पाथ है। कैसा है मेरा? पाथ फंक्शन। इंथैल्पी, क्या इंथैल्पी कहीं यहाँ पे है पाथ फंक्शन में? नहीं है। तो ये कैसा हो गया मेरा? ये क्या मेरा, क्या ये मेरा पाथ स्टेट फंक्शन है? नहीं, ये तो मेरा पाथ फंक्शन है। तो मेरा स्टेट फंक्शन है ही नहीं, स्टेट फंक्शन है ही नहीं। ये इंथैल्पी, क्या इंथैल्पी कहीं यहाँ पे आ रही है? नहीं आ रही। तो ये कैसा है मेरा? एक स्टेट फंक्शन है। तो आप देखिए कितने हुए स्टेट फंक्शन, एक, दो और तीन। कितने हुए? तीन। कौन से हुए? सबसे पहला कौन सा हुआ मेरा? इंटरनल एनर्जी। दूसरा वॉल्यूम। तीसरा मेरा इंथैल्पी। तो इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया था कि इंटेंसिव, आप स्टेट फंक्शंस के बारे में बता दीजिए। तो स्टेट फंक्शन कौन से होते हैं जो सिर्फ स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन किस पे डिपेंड करते हैं? सर स्टेट पे डिपेंड करते हैं। तो कौन से हैं मेरे? इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम और इंथैल्पी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो मेरा 3,